करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग होने वाला है शाम के रूटीन का, कि मेरा शाम का रूटीन कैसा होता है। तो दोपहर के खाने के बाद ही मैंने आज झाड़ू वगैरह लगा लिया है। हालांकि मैं 3 या 4 बजे जब चाय वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता बच्चों को देती हूँ या फिर अपने लेती हूँ, तो उस समय लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने जल्दी से झाड़ू लगा लिया था बच्चों को जब दोपहर को खाना दिया और मैंने भी खाया। बर्तन वगैरह धो लिए थे और नीचे का रूम जो है और किचन झाड़ू लगा के पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि अब ऊपर ही जाएंगे और ऊपर ही बच्चों को बच्चे दिन भर पढ़ेंगे या सोएंगे, जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा वो करेंगे। तो मैं ऊपर गई ना, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते सो गए और मैं अपनी अलमीरा जो है साड़ी वाली वो सेट की है आज मैंने, और उसके बाद मैं भी सो गई। सोने के बाद ना आज 5 बजे या 5:15 बजे उठी, तो फिर चाय बनाई और बच्चों को हल्का फुल्का सा नाश्ता दिया। उसके बाद शाम हो गई, सब्ज़ी वगैरह मैंने काटी और झाड़ू चूँकि लगा हुआ था, क्लीन था पूरा घर। और तो फिर मैंने बच्चों को भेज दिया दिया जलाने के लिए, क्योंकि अगर दिया जलाने जाती तो कम से कम आधे घंटे या पौने 1 घंटे मुझे लग जाते, तो फिर लेट होता। और तो मैंने बच्चों को भेज दिया था ऊपर दिया जलाने के लिए। बच्चे अब दिया जला लेते हैं, दोनों को ही, कभी बड़े को और कभी छोटे को भेजती हूँ। तो आज छोटे को भेज दिया दिया जलाने के लिए। और नीचे ये बना रही हूँ मैं सिरका। सिरके के लिए जो आम आए थे ना, वो आम घुले हुए थे, यानी पके हुए थे, ऐसे नहीं होते हैं वो। और जो उसकी गुठली है ना, बहुत ही टाइट हो गई थी, इसलिए थोड़े से बड़े बड़े कटे मिले हैं, नहीं तो आधे के आधे और हो जाते हैं ना छोटे छोटे, तो वो अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं। लेकिन ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे हुए थे। और आम जो है ना वो पक गए थे, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, सिरका ही तो बनाना है, मिठाई करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। और ये थोड़े से छोटे छोटे कटते हैं, लेकिन गुठली इसकी टाइट हो गई थी, तो मैंने कहा कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और एक और मैं बना रही हूँ बैगन और आलू की मसाले वाली सब्ज़ी। चावल दिन में आज किसी ने नहीं खाया, रोटी और सब्ज़ी नाश्ता करके बच्चे भी रह गए और लेट से उन्होंने भी खाना खाया, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं ना, तो किसी का मन नहीं हो रहा है खाने का, तो चावल केवल बच गया है आज। और सिरका बना रही हूँ और एक और बना रही हूँ सब्ज़ी। तो थोड़ा सा सिरके में मैंने क्या डाला है कि थोड़ा सा आप घी ले लीजिए, उसमें आप अजवाइन, सौंफ और जीरा और एक और चीज़ मिर्च, ये तीनों चीज़ें डाल करके और कलौंजी जो काले काले होते हैं ना, उसको फ़ौरन में डाल करके और फिर आप इसको थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद जब ये भून जाए ना, तो आप मन करे तो गुड़ में बनाइए, नहीं तो चीनी में भी बना सकती हैं। तो मैंने दोनों ही ऐड कर दिए हैं। इससे कलर भी, गुड़ वाला जो कलर होता है ना, थोड़ा सा डाल दो तो कलर देखिए आपका बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने दोनों ही डाल दिए और थोड़ा सा पानी डालने के बाद करीब जो ग्लास था उससे आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया। अब इसको मैं चलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ढक दूँगी। ढक के और आँच जो है इसकी कम कर दूँगी, ये धीरे धीरे बनता रहेगा। और एक और मैंने बैगन रखे हैं फ्राई करने के लिए। तो बैगन आपने देखा अभी इतने ज़्यादा थे, और फ्राई करने के बाद ना ये थोड़े से बच जाते हैं। तो ये बैगन जो है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें मसाले में कच्चा मसाला ही डालती हूँ, जिसमें सरसों, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जो भरा हुआ मिर्च होता है ना, उसके मसाले में डालती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ भी फ्राई हो गया है और बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आके मेरा बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा सा शूट कर रहा है, क्योंकि उसको मोबाइल ले जाना है। मोबाइल जब वो ले जाएगा ना, तो वो कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के काम करेगा, इसलिए वो खड़ा है ले जाने के लिए। और यहाँ पर
बैगन भुन जाने के बाद मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया है। आलू फ्राई करते समय ना आधे गल जाते हैं, तो ये बनाने में भी ना थोड़े से घुटे घुटे से जो आलू रहते हैं ना सब्जियों के, वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आलू भी फ्राई हो चुकी है और केवल मैंने जो तेल बचा था ना उसमें डाल दिया है मेथी के बीज। ये फ़ोरन के तौर पे पड़ता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मेथी डालने के बाद जो भी मसाले मैंने अभी बताया उसको पीस लिया है लहसुन के साथ, और सारे मसालों को पीसने के बाद मैंने इसमें डाल दिया और टमाटर साथ में एक काट करके और इसमें डाल दूँगी। टमाटर जो कि खड़े खड़े मुझे नहीं पसंद आते हैं, और ऐसे खड़े खड़े रह जाते हैं ना तो बच्चे भी फेंक देते हैं और कोई अपनी थाली में पसंद ही नहीं करता है खड़े टमाटर। तो मसालों के साथ मैं इन्हें कूट कूट करके और भून लूँगी। और मसाले जो हैं काफ़ी हद तक अच्छे से लाल हो गए। आप इनका कलर देख रहे हैं कितना मस्त आता है। आप चाहे तो शिमला मिर्च जो लाल शिमला मिर्च आती है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं किसी किसी सब्ज़ी में ही डालती हूँ, ये वाली सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। मतलब कलर चाहिए होता है तो कलर तो इसका ऐसे ही बहुत ही अच्छा आया था। और जब मसाले भुन जाए तो जितने भी फ्राई किए हुए बैगन आलू रहते हैं उसको डाल लेंगे हम, और डालने के बाद कुछ देर 2 मिनट के करीब इसको भून लेंगे थोड़ा सा चला चला करके। और चला कर भूनने के बाद इसमें जितनी भी क्वांटिटी में इसको पानी चाहिए उसको हम डाल लेंगे, क्योंकि ना फ्राई करते समय कुछ बैगन के लिए तो नहीं ज़रूरत है पानी की, लेकिन आलू के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है। तो जैसे मुझे सब्ज़ी को गलानी होगी वैसे ही मुझे पानी की आवश्यकता होती है, तो मैं वैसे ही डाल लेती हूँ। तो ये हो गया, पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और इसे कुछ देर चलाने के बाद मैं इसको तो दोस्तों सिरका और सब्ज़ी बन रही है, बस मुझे रोटी बनानी है। चावल आज दिन का बहुत है क्योंकि बच्चों ने गर्मी की वजह से खाना खाया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिला के क्या रोटी बनानी है, बस चावल। तो हम लोग खाएंगे, रात का डिनर करेंगे। और किचन आज साफ़ है, बर्तन नहीं है सिंक में, एक है बर्तन, और पूरे बर्तन आज स्टैंड में है। और जब खाना खा लेंगे हम लोग तो फिर बर्तन होंगे, फिर मैं इसको धो ही सोती हूँ। मतलब ज़्यादा धोने ही सोती हूँ मैं रात में ही, नहीं तो सुबह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मैं जब भी किचन में होती हूँ तो बच्चों को तो बैठा के जाती हूँ, लेकिन जब मैंने इसे दिया जलाने के लिए भेजा तो फिर इसने आके टीवी ऑन कर दिया, और टीवी ऑन करके और सो के देखने लगा। बड़ा वाला बेटा जो है वो बाहर है, वो बाहर बैठा है और अपने पापा का वेट कर रहा है। और इसे मैंने फिर से पढ़ने के लिए बैठा दिया, थोड़ी सी फ्री हुई तो, लेकिन ये खेलने में ही लगा रहता है और मुझसे इधर उधर की बातों में उलझा के रखता है कि मम्मी कुछ डांटेंगी नहीं, बोलेंगी नहीं। और कुछ कपड़े मैंने तह करके नीचे भी ला दिए थे, बेडशीट वगैरह थी और कुछ बच्चों के कपड़े थे। और थोड़ी देर मैं उधर ही बैठी रही, तब तक मेरे हस्बैंड अपनी शॉप से आ गए घर पे, और फिर मैंने उनको थोड़ा सा बिस्किट और ये ग्लूकोज घोल के उनको दिया। हालांकि वो दुकान से आने के बाद हल्का सा नाश्ता कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा करते हैं। और कुछ भी उधर से लाते हैं तो फिर पहला भोग जो लड्डू गोपाल को जाता है। और यहाँ पे बैठ के अपनी दुकान का कुछ देख रहे थे, तो
घर में आते ही ना सबको रिलैक्स चाहिए होता है, तो मैं ज़्यादा, आप लोग देखते हो कि मैं किसी और को भी, मतलब मैं अपने बच्चों और हस्बैंड को ज़्यादा नहीं लेती हूँ वीडियो में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग अपने घर में आके रिलैक्स रहना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं लेती। और थोड़ी देर उधर बैठी, तब तक सब्ज़ी और ये सिरका दोनों ही हो गया था। और इसका कलर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी हुई थी और सिरका भी बहुत ही अच्छा हुआ था। ये मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद आई। और फिर मैं किचन में आ गई थी और फिर से इनको कुछ लिखने के लिए दे दिया था। तो ये पूछ पूछ के, जब किचन में रहती हूँ ना, तो साथ साथ बैठे रहते हैं और पूछ पूछ के लिखते रहते हैं, तो इनका ऐसे ही चलता रहता है। और अब मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि मुझे केवल रोटी ही बनानी है। चावल दिन का बचा है, क्योंकि चावल दिन में किसी ने नहीं खाया। और दुकान से आते हुए ये दूध भी लेके आते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम दूध आ जाता है, तो अच्छा रहता है कि लड्डू गोपाल को भोग लग जाता है। और अब मैं गूँथने जा रही हूँ आटा। केवल मुझे 5 से 6 रोटियाँ बनानी है, ज़्यादा कोई खाएगा नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, बस इतने ही आटे की मुझे रोटियाँ बनानी होती हैं। यहाँ पे सारी रोटियाँ बन चुकी हैं और रोटियाँ बनने के साथ साथ मैंने इसमें घी लगा करके और सबका खाना मैंने निकाल दिया था। सभी लोग खाना खा चुके हैं अभी तक, और मैं सारे बर्तन जो हैं खाली करके और सिंक में डाल चुकी हूँ। साथ के साथ मैं चूल्हा भी रात में ही पोंछ लेती हूँ। बाई चांस ऐसा कभी होता है कि मैं बर्तन जो है रात में रखती हूँ या फिर छोड़ देती हूँ चूल्हा वगैरह, नहीं तो मैं डेली साफ़ करके किचन अपना सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब साफ़ किचन मिलता है ना, सारे काम फटाफट होते जाते हैं और अच्छा भी लगता है। सुबह आपका तो टाइम यहाँ पर मैंने सारा किचन जो अपना साफ़ कर लिया और सारी चीज़ें मैं रखती जाती हूँ ना जगह पे, तो जल्दी जल्दी फटाफट काम होते जाते हैं। नहीं तो इधर का उधर रखती जाती हूँ ना, तो काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे किचन छोटा है, मैस जल्दी होता है और साफ़ भी जल्दी ही हो जाता है। और यहाँ पे मुझे लड्डू गोपाल को दूध देने हैं। पूरा किचन साफ़ हो चुका है और ये अपना कुछ देखे हैं मोबाइल पर, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं। तो किचन और सिंक वगैरह सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं और सोते जाते टाइम सिलेंडर बंद करके और अपनी किचन का दरवाज़ा बंद करती हूँ और चलती हूँ सोने के लिए। लड्डू गोपाल को दूध देना है, सुलाना है और फिर थोड़ा सा मुँह हाथ धोएंगे फिर से, और लड्डू गोपाल को दूध देंगे, सुलाएंगे और फिर अपने सो जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।